आंसू कम बहाया है करबला में, बहादुरी ज्यादा दिखाई है करबला में। अली की बेटी ज़ैनब ने आंसू कम बहाया, बहादुरी ज्यादा दिखाई है करबला में। कान खोल कर सुने, कहा मेरे भाई अब्बास अब तैयार होकर जा, अब रहा नहीं जाता। मौला अब्बास ने इमामा शरीफ पे अपनी खुद रखा, ढाल हाथ में लिया, तलवार हाथ में लिया। आज ऐसा लग रहा था अली का शेर जैसे मैदान बद्र के लिए मौला अली निकलते हो। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आज अब्बास का जलाल और हैबत देख के हामिलाने अर्श के फरिश्ते कह रहे थे मौला आज अब्बास निकला है, आज कहीं कयामत सुगरा बर्पा ना हो जाए। आज अब्बास निकला है, कहीं पहले ही मरहले में यजीदी खत्म ना हो जाए। मौला आज अब्बास निकला है। ये लोगों जरा गौर करो, मेरा अब्बास हुसैन से मुलाकात करने के लिए चला, हुसैन अब रहा नहीं जाता। खुद को तो रोक रखा था मगर अली असगर का सूखा हल्का मुझसे देखा ना गया, सकीना का तड़पता बचपना मुझसे देखा ना गया। हुसैन अब मुझे इशारा दे दो, हुसैन अब तो गले लगा के अपने अब्बास को आप विदा कर दो। हुसैन ने कहा मेरे अब्बास अगर मैं तुम्हें विदा कर दूंगा तो मेरे खेमों का अलम कौन उठाएगा? तुम मेरे अलमबरदार हो, अलम तुमने उठा रखा है, खेमे का पैरा तुम दे रहे हो। अब्बास अगर तुम खेमे से चले गए तो यजीदियों के हौसले बढ़ जाएंगे। जब तक तुम खेमा के पास हो, अभी किसी माई के लाल की इतनी ताकत ना हो सकी कि खेमे के करीब से आकर के गुजर जाए। जब तक तुम्हारे हाथ में अलम है, यजीदी दूर मैदान में रहेंगे। मेरे भाई अब्बास कोई करीब आने की जुर्रत, देखो अली अकबर को जाना पड़ा, देखो वहां पर कासम को जाना पड़ा, ओनो मोहम्मद को जाना पड़ा। किसी यजीदी की इतनी ताकत ना थी तेरे होते मेरे भाई खेमों के पास से गुजर जाए। अगर तू चला गया तो सैयदानियों के पर्दे का क्या होगा, इनकी इस्मत और चादरों का क्या होगा? मेरे अब्बास तू ना जा। मौला हुसैन के कदमों पे गिर गए मौला अब्बास, अर्ज करने लगे भाई अब देखा नहीं जाता अली असगर का गिड़गिड़ाना, अब सकीना के सूखे होठ देखा नहीं जाता भाई। मैदान महशर में अगर फातिमा ने पूछ लिया अब्बास जब मेरी सकीना प्यासी थी तो तू क्या कर रहा था, सवाल खड़ा हो जाएगा। अब्बास की शुजाअत पर भाई अब्बास डरता नहीं इनसे, भाई अब्बास इनसे नहीं डरता, बस गले से लगा के इजाजत दे दो। जो मर्जी ये मौला है वो अब्बास को भी पता है, मगर मर्जी ये मौला है कि यहाँ पर अली का कुनबा कटेगा, मगर कटने से पहले आज जालिमों को बता दूंगा कि हाशमी शेर किसे कहते हैं। आज जालिमों को बता दूंगा कि हुसैनी जो है शेर किसे कहते हैं, हुसैनी खेमे का अलंबरदार किसे कहते हैं। जब मौला अब्बास का जज्बा देखा, हुसैन ने गले से लगाया और कहा सबसे बड़ी अमानत मौला मैं तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूं, उसे कबूल फरमा। ये हुसैन के पास की इस वक्त की सबसे बड़ी अमानत है। आसान नहीं है तारीख करबला सुनो लोगों, करबला के नाम पे ठट्टा करने वालों, करबला के नाम पे जो है खूब नाचने और गाने वालों, खूब ढोल ताशे बेपर्दगियां करने वालों, करबला सुनो। करबला सुन के खुद करबला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह की कसम अगर करबला याद होगा तो कभी झूठ ना बोलोगे, करबला याद होगा तो कभी चोरी ना करोगे, करबला याद होगा तो कभी शायद मुंह खोल के मुस्कुरा ना पाओ, ठट्टा मार के हंस ना पाओ। अगर करबला याद हो तो किसी की बेटी को निगाह भर के देख ना पाओ, अगर करबला याद हो तो किसी को सता ना पाओ, अगर करबला याद हो तो ए लोगों कोई हरामकारी ना कर पाओ, अगर करबला याद हो तो पूरी जिंदगी हुसैन की गुलामी के साए में गुजारोगे। मौला अब्बास को इजाजत दे दी। अल्लाह बहुत अच्छा आप सुनने, बस यही तवज्जो मुझे चाहिए। इजाजत मिल गई मेरे मौला अब्बास को, हाथ में मशकीदा लिया और हाथ में मशकीदा लेके तलवार लिया और तलवार लेके मौला अब्बास ने घोड़े को एड़ लगा दी। ए लोगों इधर 22,000 यजीदियों का लश्कर खड़ा है। मेरे अब्बास ने मैमना पर निगाह डाली, मेरे अब्बास ने मैसरा पर निगाह डाली, कल्बे लश्कर को देखा, लश्कर के पिछले हिस्से को देखा। मेरे अब्बास ने कहा आओ आओ
अब हुसैन का सिपाही निकला है। मैं तुम्हें चैलेंज करके बोलता हूं कि अब्बास का जो टारगेट है, अब्बास का जो निशाना है वो नहर फुरात है। ए यजीदियों, तुमने नहर फुरात को अपने पीछे रखा हुआ है। नहर फुरात के आगे 22,000 सिपाही हैं। ए अमर बिन साद, अगर तेरे इन 22,000 सिपाहियों ने माँ का दूध पिया है तो इनसे कह दे कि अब्बास को रोक सको तो रोक लो। अब्बास अब मशकीदा लेके फुरात की तरफ जा रहा है। मैं जानता हूं फुरात तुम्हारे पीछे है, मगर मैं जाकर रहूंगा, अली का बेटा हूं, कसम खाया हो, वहां पहुंच कर रहूंगा। ए अमर बिन साद, अपने 22,000 भेड़ियों से कह देना कि रोक सके तो अब्बास को रोक ले। ए लोगों, घोड़े को एड़ लगाई, कल्बे लश्कर में अपना घोड़ा हजरत अब्बास ने डाल दिया। जंग शुरू हो गई, चारों तरफ से लश्करी आ गए। इधर से मैमना करीब आ गया, उधर से मैसरा करीब आ गया। चारों तरफ से यजीदी बड़बड़ के वार कर रहे थे, मगर वारे कुर्बान जाऊं अली के शेर पर। अब्बास ने नाराए हैदरी लगाकर जब घोड़े को एड़ लगा के आगे बढ़े हैं, अब्बास की तलवार ऐसे चल रही थी जैसे मौसम खिजा में दरख्तों के पत्ते झड़-झड़ के जमीन पे गिरते हैं। मौला अब्बास जिधर का रुख करते थे लाशों के अंबार लगा दिया करते थे। अल्लाह की कसम, अब तो हाल ये हो गया था कि यजीदी आगे आगे भाग रहे थे, मेरा अब्बास उनका पीछा कर रहा था। जिधर मेरा अब्बास तलवार का रुख कर देता था, उधर से यजीदियों के जो है सफों की सफे सफाया हो जाया करता था। अब तो हाल ये था, जिसे मेरा अब्बास निगाह भर के देख ले वो जमीन पे गिर जाता था, जिसे मेरा अब्बास घोड़े से नजर भर के देख ले घोड़े से नीचे आ जाता था। उसी को शायर ने तो कहा था कि अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। थोड़ी देर के लिए तारीख और चल रही है मेरे भाइयों, बहुत मोहब्बत से सुनना। इतना टाइम हो गया है, आपने अब तक सुना है, बस ये तारीख और आगे बढ़ा रहा हूं, जरा इसे सुनिए। मौला अब्बास जिधर निगाह डालते थे यजीदियों के हालत खराब थी, यजीदी थर थर कांप रहे थे। मौला अब्बास ने 22,000 को चीड़ा और चीड़ने के बाद नहर फुरात पहुंच गए। नहर फुरात में घोड़े को डाल दिया। मौला अब्बास का घोड़ा नहर फुरात में है। ए लोगों जरा गौर करो, जल्दी जल्दी पानी का मशकीदा मौला अब्बास ने भरा। मौला अब्बास ने पानी का मशकीदा भर लिया और उसका मुंह बांध लिया। बांधने के बाद घोड़े की तरफ देखा तो घोड़ा पानी नहीं पीता। कैसा वफादार जानवर है यार, हम इंसान होकर वफादारी नहीं कर रहे हैं उनसे। वो जानवर था, कह रहा था अब्बास जब तक पानी अब्बास ना पिएगा, जब तक पानी सकीना ना पिएगी, जब तक पानी अली असगर ना पिएगा, जब तक पानी अब्बास तेरा घोड़ा भी ना पिएगा। यार कैसी वफादारियां थी इनको, जानवर भी उनकी वफादारी करना जानते हैं। ये लोगों वफादार बनो उनके, नहीं पिया। मौला अब्बास ने एक चुल्लू पानी लिया, चुल्लू जानते हो, एक हाथ में लेके उठाया, जैसे उठाया मुंह तक ले गए, सकीना की प्यास याद आ गई, अली असगर के तड़पते हुए पैर याद आ गए, खुश्क गला कांटों भरी जबान याद आ गई। मेरे अब्बास ने चुल्लू भरा पानी नीचे फेंक दिया। एक सवाल खड़ा हो गया, सवाल सुनिए, सवाल खड़ा हो गया। ए मौला अब्बास, अगर पानी पीना नहीं था तो चुल्लू भर के उठाया क्यों, और जब उठाई लिया था तो बिना पिए फेंका क्यों? अरे भाई बात समझने के नहीं, सवाल है कि नहीं है? आपको अगर पानी पीना नहीं था तो उठाया क्यों? यहाँ इतना टाइम ही नहीं था कि पानी उठाओ और फेंको। इधर तो 22,000 यजीदी पीछा कर रहे थे, उधर अली असगर प्यास से तड़प रहा था, तो यहाँ टाइम था, इतना टाइम नहीं था, एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। तो मौला अब्बास जब पानी पीना नहीं था तो चुल्लू में उठाया क्यों, और जब उठा लिया था तो फेंका क्यों? सवाल सही है कि नहीं है? अब जवाब दे दूं इसका, जवाब सुनो। एक चीज वो होती है जिसके आप मालिक नहीं, एक चीज वो होती है जिसके आप मालिक हो, एक चीज वो होती है जिस पे आपका कब्जा नहीं, एक चीज वो होती है जिस पे आपका कब्जा हो। ये रुमाल है, ये मैं इसका मालिक हूं, इस पे मेरा कब्जा, चाहूं तो ऐसे डालूं, चाहूं तो ऐसे डालूं, चाहूं तो निकाल के अपनी गोद में रख लूं, चाहूं तो इससे पसीना पोंछूं, चाहूं तो सर पोंछूं, मैं मालिक हूं। मगर तुम नहीं कर सकते इस रुमाल के साथ ये काम, क्यों? तुम्हारे कब्जे में नहीं है, ये मेरे कब्जे में है, तुम्हारा नहीं है, मेरा।